हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। अगर यहीं से अपने घर हम छोड़ने लग गए, इन बेधर्मी लोगों की वजह से हम अपने घर छोड़ने लग गए, तो बेकार है हम पे। और मुझे भी हिंदू होने पे धिक्कार है। अगर मेरे लोग हैं हिंदुस्तान से पलायन करें, हिंदुस्तान से जाने लग जाएं, दिल्ली से जाने लग जाएं, तो हमें भी हमारी भी राजनीति धिक्कार है हमारी राजनीति पे। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल भी इस तरह की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इस तरह का जो काम हो रहा है बिल्कुल उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल मुंह तोड़ इनको जवाब दिया जाएगा। अगर वो इस तरह की हरकतें दोबारा करी तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर तुम लोग शुरू करोगे तो फिर खत्म करना हमें भी आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली के उस इलाके की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा था जिस इलाके में हिंदुओं ने अपने घरों पर यह पोस्टर लगाया था कि यह मकान बिकाऊ है। और उसका कारण भी मैंने आपको उस मस्जिद के पास जाकर दिखाया कि किस तरीके से 2 प्लॉट एक व्यक्ति लेता है और उनको कथित तौर पर दान करता है, और उसके बाद पीछे जो आगे मस्जिद 12 नंबर गली में बनी हुई है उसके पीछे भी उस मस्जिद को एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने वहां पर अपने एक आपत्ति जताई, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी हरकत शुरू हुई और लगातार वो तस्वीर हम आपको हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से दिखा रहे थे। लेकिन वो तस्वीर बदलती हुई नजर आई। उन पोस्टरों को एक बीजेपी के हिंदू नेता ने किस तरीके से उनको हटवाया और उनको आश्वासन दिया कि भैया ये हिंदुस्तान है, ये भारत है और यहां पर अब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और मेरे साथ भाई रवि नेगी जी इस वक्त मौजूद हैं, विधायक हैं पड़पड़गंज विधानसभा से। और ये वही विधानसभा है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पूरा देश जानता है जिस विधानसभा में रवि नेगी जी ने यहां से जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते थे मनीष सिसोदिया, उनको पहले तो यहां से भगाने का काम किया और उसके बाद फिर वो जहां गए वहां पर भी वो हार गए। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी चुनाव के बाद पहली मुलाकात आपसे हो रही है। लेकिन ये मुद्दा जो था, जिस मुद्दे को लेकर लगातार पोस्टर लगे थे, घर बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है, आपने वहां गए, किस तरीके से आपने उनको समझाया और क्या आपने किया? पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। अभी ब्रह्मपुरी में एक मुद्दा मेरे सामने आया। वहाँ के काउंसलर हैं अनिल कुमार गौड़, वो मेरे पुराने मित्र हैं। उनका फ़ोन आया 2-4 दिन पहले कि हाँ ये समस्या है कुछ, आप आओ। तो मैंने टीवी के माध्यम से भी देखा, वहाँ लोग बाग अपने घरों के आगे वो लगा रहे थे, चिट लगा रही थी, मकान बिका हुआ है। तो जब मैंने सारी चीज़ें पता करी तो वहाँ पता चला कि कुछ साल पहले वहाँ एक 13 नंबर गली है ब्रह्मपुरी की, उस गली में किसी ने प्लॉट लिया रहने के लिए, रिहाइश के लिए। और रहने के बाद धीरे धीरे उसने उसको मस्जिद का रूप दे दिया और वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने लग गए। नमाज़ पढ़ने के बाद चलो कोई बात नहीं, वो 13 नंबर गली से नमाज़ पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी धार्मिक आस्था है वो जो मर्जी करे। पर उसके बाद क्या हुआ, अचानक अभी एक महीने पहले एक 12 नंबर गली में एक प्लॉट पड़ा था, वहाँ पे उस प्लॉट को एक जूते चप्पल बेचने वाला व्यक्ति वो दान कर देता है उस मस्जिद को, जूता चप्पल पटरी में लगाता है। आप सोचो कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या ये कर रहे हैं, क्या इनकी सोच है। जूता चप्पल वाला करता है और उसके बाद अचानक वहाँ पे वो मस्जिद जो आगे वाली थी वो मस्जिद पीछे लाने का इनका प्लान बनता है और वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करना चालू कर देते हैं लोग। और ऑनलाइन एमसीडी से नक्शा भी पास करवा लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में, ऑनलाइन नक्शा भी पास हो जाता है वहाँ के विधायक के दबाव में और काम चालू हो जाता है। काम चालू होने के बाद जब हिंदू लोगों को पता चलता है कि इस तरह की हरकतें हो रही है, क्योंकि वो 12 नंबर गली के ठीक सामने जहाँ ये मस्जिद बनाने के मूड में है दोबारा, उसके सामने मंदिर है, शिवालय है, वहाँ हिंदू आस्था है, वहाँ लोग पूजा करते हैं। अगर वहाँ पे मस्जिद बनेगी पीछे तो कहीं ना कहीं टकराव होगा और कहीं ना कहीं वहाँ दंगे होने के पूरे चांस है। इससे पहले विधायक जी वहाँ पर दंगे हो भी चुके हैं और वो जगह मैं उसको लगातार कवरेज कर रहा हूँ, हेडलाइंस इंडिया उसको लगातार दिखा रही है। वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर किस तरीके से जो दंगे भड़के थे उस जगह से ही शुरुआत 2020 में दंगे वहीं से हुई थी, चिंगारी वहीं से लगी थी, क्योंकि जो 13 नंबर गली है पूरे वहाँ मुस्लिम बाहुल्य गली है, सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। और इन्होंने फिर 12 नंबर गली में प्लॉट लेकर जब ये कंस्ट्रक्शन करने लगे तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, मतलब बिल्कुल नहीं बनने देंगे यहाँ मस्जिद। जब आप ऑलरेडी वहाँ मस्जिद आपने बना दी पीछे, तो आप पीछे क्या मतलब है आपको। पर इनके जो विधायक हैं, इन लोगों ने जबरन उन लोगों को समर्थन दिया, उन जो मुस्लिम लोग हैं, कि आप बनाओ मैं खड़ा हूँ। तो जब मुझे पता चला तो मैं कल वहाँ पहुँचा और मैंने पहुँचने के बाद वहाँ के हिंदुओं से मिला। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी किसी भी हालत में
हिंदुस्तान में जो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, जबरन वहाँ मस्जिद बना रहा है, जबरन वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस पर रोक लगेगी। और वहाँ के स्थानीय पार्षद ने उसमें रोक भी लगा दी है फिलहाल, और मुझे लग रहा है वो जल्द सील भी होगा वो जगह, और उसकी जांच भी हो रही है कि आखिरकार चप्पल जूता बेचने वाला फुटपाथ का व्यक्ति 1 करोड़ का प्लॉट कैसे दान कर सकता है। आपने वहाँ पर चिट हटवा दी है। आपने वहाँ पर, मैं देख रहा था कि आपका सोशल मीडिया जो हैंडल है उसके माध्यम से मैं देख रहा था कि आपने वहाँ पर आश्वासन दिया कि भाई ये भारत है और ये देश हमारा है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदू अगर यहाँ से पलायन करना शुरू कर देगा तो आखिर जाएगा कहाँ? क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। अगर यहीं से अपने घर हम छोड़ने लग गए, इन बेधर्मी लोगों की वजह से हम अपने घर छोड़ने लग गए, तो बेकार है हम पे। और मुझे भी हिंदू होने पर धिक्कार है। अगर मेरे लोग हिंदुस्तान से पलायन करें, हिंदुस्तान से जाने लग जाए, दिल्ली से जाने लग जाए, तो हमें भी हमारी भी राजनीति धिक्कार है हमारी राजनीति पे। हम हिंदू होते हुए अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हिंदू होना नहीं चाहिए। विधायक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले, ठीक 1 से 1.5 महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगभग 11 साल सरकार चली, और हमने वो तस्वीर भी देखी जब अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड है, उसको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड को अगर हमारे शरीर का कोई टुकड़ा भी चाहिए होगा तो हम वक्फ बोर्ड के लिए कुर्बान कर देंगे। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने मंच से कही कि वक्फ बोर्ड के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी खड़ी है। लेकिन अब सरकार बदल गई है, आप लोगों को पूरा समर्थन 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में दिल्ली सरकार आपने बनाई है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, और क्या कहेंगे इस क्षेत्र में या फिर दिल्ली के और तमाम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कि किसी से घबराएं नहीं, सरकार है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें आवंटन करी है इन्होंने, जमीनें आवंटन कर रही, 100 करोड़ का हज हाउस द्वारका में बन रहा है, जिस प्रकार इनसे जो इनका एक समझौता हुआ है कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, जिस प्रकार मौलानाओं को 48 हज़ार रुपये मस्जिदों में मिले, तो मुझे लगता है ये सारी प्रक्रिया हमारी सरकार में बंद होगी। और एक संविधान के तहत सबको दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो सबको दिया जाएगा, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें हिंदू हो, जो भी होगा सबके साथ होगा। और इस तरह का तुष्टीकरण का जो काम ये लोग कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए कानून भी संसद में कानून भी लाए थे, और ये आने वाले समय में ये हमारे प्रमुख मुद्दों में से है। हम लोग बिल्कुल भी इस तरह की जो ये कर रहे हैं लोग, जो वक्फ बोर्ड के नाम से जो राजनीति चमका रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने देंगे दिल्ली में। विधायक जी, क्या लगता है आपको, एक चप्पल जूते बेचने वाला, पटरी लगाने वाला व्यक्ति लगभग 1 करोड़ की जमीन को दान कर देता है, क्या एक लैंड जिहाद टाइप का कुछ आप समझ रहे हैं? ये सब अरब कंट्रियों से और इधर उधर से जो इनके इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, जो चाहती हैं कि देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं का बोलबाला ना हो, हिंदुस्तान में अव्यवस्थाएं फैले, हिंदुस्तान में गड़बड़ हो, तो कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग आ रही है, और उस फंडिंग का दुरुपयोग इन जगहों में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल भी इस तरह की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, और इस तरह का जो काम हो रहा है बिल्कुल उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल मुंह तोड़ इनको जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा, हिंदुस्तान हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, और ये जो बाहर की जो कंट्री है जो ज़बरदस्ती हमारे अमल और माहौल जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुबैर अहमद के लिए आप क्या कहेंगे? वहाँ के विधायक हैं, जनता ने इसी चुनाव में जुबैर अहमद को जिताया। मैं वहाँ पे गया, महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि जुबैर को भी तो हमने वोट दिया था, जुबैर अहमद क्यों नहीं आए, जुबैर अहमद क्यों नहीं बोल रहे? आपको क्या लगता है? आप पड़पड़गंज के विधायक है, लेकिन आप ऐसी जगह गए, वहाँ पर दूसरी विधानसभा लगती है, उन्होंने कहा, आपने गए, उनको आपने समझाया, क्या जुबैर अहमद भी आ सकते थे? वो भी समझा सकते थे, भाई अगर किसी को परेशानी है तो ये काम नहीं होगा, मैं विधायक हूं यहाँ का, मैं आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन जुबैर अहमद आज तक क्यों नहीं बोले? यही तो फर्क है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी के अनिल गौड़ वहां से पार्षद है, वो पहले दिन से इस मुहिम में लगे हुए हैं, और जबकि जुबैर अहमद वहां का विधायक होने के बाद आम आदमी पार्टी का विधायक है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हिंदू भी वोट दे रहा है आज के डेट में। आप फिर भी एक पक्ष के साथ खड़े हो गए। जुबैर अहमद ने दिखा दिया सिर्फ वो मुसलमानों का नेता है, मुस्लिमों का नेता है, उसने बिल्कुल साफ दिखा दिया, और वो किसी भी हिंदू के परिवार में नहीं गया, ना उसने बोला। कम से कम आश्वासन तो देता लोगों को कि आपको क्यों जा रहे हैं मकान बेच के। 70 सालों से लोग वहां रह रहे, और 70 सालों के बाद लोगों को अचानक मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां के विधायक की कमी है। मैं वहां के पार्षद की दाद देता हूं जो उन लोग हिंदुओं के साथ डट के खड़ा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए क्या संदेश है? बीजेपी की सरकार आ गई है, सरकार बदल चुकी है, जिन अधिकारियों की मानसिकता
भ्रष्टाचार की है या भ्रष्टाचार की थी, या जिन अधिकारियों के मानसिकता अभी भी ऐसी है कि भाई कुछ पैसा कहीं से कमा लो और इनलीगल काम होने दो, ऐसे अधिकारियों के लिए विधायक रवि नेगी का क्या संदेश? मुझे लग रहा है उन लोगों को बोरिया बिस्तरा बड़ा बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब भ्रष्टाचार की जो सरकार थी 12 साल जिसने भ्रष्टाचार किया, अब ईमानदार वाली सरकार आ गई है, डबल की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता, और मुझे लग रहा है उन लोगों को बोरिया बिस्तर अपना पैक कर ले, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और जो भी संविधान के तहत कार्रवाई होती है वो होगी, और सस्पेंड होगा सस्पेंड करेंगे, और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा भ्रष्टाचार। आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर रात के 2-2:30 बजे के आसपास मैं गया था, उस दिन में मैंने वो तस्वीर दिखाई, सीसीटीवी में फुटेज है, वो जो 7-8 लड़के हैं, 10-12 लड़के हैं, उन्होंने हिंदुओं के घरों पर थपथपाया, मतलब दरवाजे को पीटा, पत्थरबाजी की, पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की। क्या एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी? आप इसके लिए क्या कहेंगे? और जो इस कदम को उठाने की कोशिश कर रहा है, जो इस तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूँ, अगर वो इस तरह की हरकतें दोबारा करी तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर तुम लोग शुरू करोगे तो फिर ख़त्म करना हमें भी आता है। अगर इस तरह के हमारे हिंदू लोगों के साथ अगर कोई व्यवहार गलत करेगा और उनके घरों में जबरन घुसेगा तो उसको जवाबी कार्रवाई भी दी जाएगी और कानून के तहत भी दी जाएगी, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ रवि नेगी विधायक है, जिनका साफ ये कहना है कि हिंदुओं को पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार हिंदुओं ने बदली है, हिंदुओं ने सरकार को बदल कर ये संदेश दिया है कि हिंदुओं के साथ इस वक्त रवि नेगी खड़े हैं, सरकार खड़ी है, और इल्लीगल काम करने वालों को भी सख्त निर्देश है, आदेश है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रह्मपुरी में जिस तरीके से पोस्टर लगे हुए थे पलायन के, उन पोस्टरों को यहाँ के पड़पड़गंज के विधायक और हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रवि नेगी ने उनको समझाया, उनको हटवाया, और उनको ये कहा कि आपका घर है, आप यहीं रहेंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।